हाँ जी दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्यूब और परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं। इस क्लास में हम जानेंगे क्यूब रूट्स क्या होते हैं। तो चलिए अपना बुक निकाल लीजिए और पेज नंबर ये जो हमारा रहेगा, ये हमारा जो पेज नंबर है ये है 14। बुक मैं किस लिए कहता हूँ, ताकि जब मैं यहाँ से रीडिंग करूँ या आपको कोई चीज़ समझाऊँ आपकी बुक से, तो वो आप उसमें से बुक में से आराम से देख सको, ताकि वीडियो में देखने में दिक्कत ना हो ज़्यादा। बाकी मैं चीज़ों को बुक से कम आपको एक्स्ट्रा मैं चीज़ें ज़्यादा बताता हूँ, तो बात सुनने और समझने की है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। तो क्यूब रूट्स के बारे में हम देखते हैं आपकी बुक में क्या दिया हुआ है। वी नो दैट 8 इक्वल 2 की पावर 3। वी कॉल 2 द क्यूब रूट ऑफ 8 एंड द डिनोट दिस बाय 2 इक्वल रूट 3 8। तो ये क्या कह रहा है कि हम कैसे डिनोट करते हैं। देखो, हम कोई भी नंबर जो है ये इसका आंसर क्या आता है बच्चों, इसका आंसर आता है 8। इसके ऊपर हम अगर ये रूट का साइन लगा दें और इसकी पावर 3 कर दें तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा क्यूब रूट। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे, इसको सेम रखेंगे। अब ये 8 कैसे आया होगा 2 पे, तो 2 की पावर 3 थी, 3 से 3 ये चला जाएगा और आंसर हमारा आ गया 2। यानी 8 जो है वो 2 का क्यूब रूट है। ठीक है, वो 2 जो है वो 8 का क्यूब रूट है। यानी बेसिक जो मेन नंबर है वो 8 है और आंसर जो है वो मल्टीप्लाई होके 8 आया है। ठीक है, बाकी हम अच्छे से इस बुक में अभी देखते हैं आगे। मोर जनरली इफ y इक्वल x की पावर 3, y जो है वो इक्वल है x की पावर 3, देन x इज द क्यूब रूट ऑफ y। दिस इज डिनोटेड बाय x इक्वल y की पावर 3, जो ये मैंने आपको करके दिखाया था, इक्वल है 2 वो 3 रूट 3 की पावर 3, जो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। एंड ऐसे ही इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब जो मेन जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है, रूट 3 पावर n की पावर 3 इक्वल क्या आंसर आएगा n, यानी जो मेन नंबर है वो आ जाएगा। हाउ डू वी फाइंड आउट इफ ए नंबर इज ए क्यूब, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द केस ऑफ स्क्वायर। लेट अस सी इफ वी कैन यूज प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे हमने किसमें, स्क्वायर में हमने निकालना सीखा था क्यूब रूट। स्क्वायर में हमने क्या सीखा था, स्क्वायर रूट निकालना, उसी मेथड से यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो ये इन्होंने दिया हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसी से हम क्या करेंगे, अपना क्यूब रूट भी निकालना सीखेंगे। अब वो कैसे, मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था। अब यहाँ तो वैसे दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं आपको एक पहले छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज कीजिए मैं नंबर लेता हूँ 27। क्या लेता हूँ, 27। तो 27 में क्या होगा, ये आएगा भाई 3 9 जा, फिर 3 3 जा, फिर क्या आएगा 3 1 जा। अब ये क्या आया, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यानी हमें क्या करना है, हमें 3 3 के जोड़े बनाने हैं। अब ये छोटे में तो आपको इजी लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा नंबर होगा वैसे चीज़ें और टफ होती चली जाएंगी। तो आपको मेन जो जैसे वहाँ पर 2 के जोड़े बनाने थे, x मल्टीप्लाई x, एक कोई भी नंबर, क्यूब में हमें 3 के पेयर बनाने हैं। देखो आपकी इसमें दिया भी होगा, मैं रीड कर लेता हूँ। लेट अस चेक परफेक्ट क्यूब। इन्होंने इसका फैक्टराइजेशन किया और फिर इन्होंने तो क्या किया, उस नंबर उसने क्या किया, अलग अलग रख लिया। एक जोड़ा 3 और 5 की क्या था, देखो 3 बार 3 है, 3 बार 5 है, तो इन्होंने क्या किया, एक जोड़ा 3 5 का, एक जोड़ा 3 5 का, एक जोड़ा 3 5 का। यानी इन्होंने अलग से 3 जोड़े बना लिए। अब उसका बेनिफिट क्या हुआ, इनको मेन नंबर पता लग गया इससे, ये भी अच्छी बात है। इन्होंने क्या किया, उसका मेन नंबर पता लग गया। अब वो नंबर कैसे पता लग गया, देखो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 5 जा 15, यानी कि हर बार 15 आ रहा है। यानी इस नंबर का जो क्यूब रूट है वो 15 है। अब जो मेथड में कह रहा था वो देखो नीचे है। इन्होंने क्या किया, चीज़ों के पेयर बना लिए, 3 3 के जोड़े, यानी 3 3 टाइम्स है तो एक पेयर, 5 3 टाइम्स है तो एक पेयर, फिर 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। अब पावर सेम रहेगी, लेकिन इसको 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, यानी कि 15 की पावर 3। ये जो हमारा 3375 है, ये 15 की पावर 3 है। अब वैसे मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, जिस भी मेरे प्यारे बच्चे को 1 से 10 तक के क्यूब
याद होंगे जो मैंने लास्ट क्लास में कहा था, तो मैं आपको एक शॉर्टकट, एक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप सेकंडों में पता कर सकते हो ये किसका क्यूब रूट है। वैसे मेन आपका मेथड तो ये है, जब एग्जाम में या पेपर में आपको करना है तो इसी तरह पे जोड़े बनाने होंगे, लेकिन मैं एक नॉर्मल एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताऊंगा अभी इस क्लास के बाद। तो चलिए इसी तरह देखो, इन्होंने कहा भाई क्या 5000 है किसी का, वो सॉरी 500 ये दिया हुआ, तो ये हमें निकालना है। चलो हम भी चेक करते हैं क्या 500 है किसी का। वैसे तो नहीं होगा, पर चलो देखते हैं। 500 मैंने लिखा 500। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। मैंने क्या कहा था, हमेशा हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या, हमें वो फैक्टर ढूंढने जो प्राइम हो, जो किसी पहाड़े से डिवाइड ना हो, किसी टेबल से डिवाइड ना हो। तो सबसे पहले 5 दिख रहा है, मैं इसको 5 से ही कर देते हैं। 5 1 जा 5 0। अब हम इसको 2 से ले लेते हैं। 2 5 जा, फिर 2 ये 25, फिर 5 आ जाएगा। 5 5 जा, फिर 5 आ जाएगा। 5 1 जा, तो ये हो गया। अब इसमें क्या आया, क्या निकल के आया, हमारा निकल के आया 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। हमें क्या करना था, जोड़े बनाने हैं। या तो आप 5 और 2 के जोड़े बना लो, या पहले 3 5 लिख लो। 1 2 3 5 दिए हुए हमें, 1 2 3, फिर दोबारा हमें 2 5 दिए हुए और 2 2 दिए हुए। हमें एक पेयर मिस है, इसका एक पेयर मिस है, यानी कि अगर एक जोड़ा, ये जोड़ा पूरा नहीं हुआ। यहाँ क्या बन रहा है, 5 की पावर 3 और 2 की पावर 2, यानी कि ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ना ही ये परफेक्ट क्यूब है। तो ये था हमारा इजी सा मेथड जो हमें सीखना है। देखो प्यारे बच्चों, अगर आपने स्क्वायर अच्छे से सीख लिया तो क्यूब या क्यूब रूट सीखने में इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए हम अब कुछ अपने सम देखते हैं जो हमें दिए हुए हैं आपके इस चैप्टर के। चलिए मैं इसे रफ कर लेता हूँ, तब तक आप अपनी बुक से पहला जो वो है वो रीड कीजिए, उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ। पहला क्वेश्चन रीड कीजिए आप अपना। क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में, ये पहले क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27,000 एंड 10,645। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप क्या करोगे, वही प्राइम फैक्टराइजेशन आप अप्लाई कर दोगे। कैसे करेंगे, चलिए मैं एक सवाल में करके दिखा रहा हूँ, दूसरा आप कर देना, ठीक है। ये हो गया 27,000, इसको हम 3 से कर लें, 27 आता है, ये आ जाए 9 पे, ये 3, फिर 3 पे, फिर 3, फिर 1 पे, अब आ गया 1000, इसे हम 5 से कर लेते हैं। 2, फिर 5 से कर लेते हैं। 2 4 जा 20, फिर 5 से कर लेते हैं तो 8 आ जाएगा। 8 आपको पता है 2 का है, यानी कि ये पूरे पेयर हो जाएंगे एक तरह से। तो फिर 4 को ये आ गया। अब इसके पेयर बना लो। हमारे पास क्या क्या आ गया इस सवाल में, अब मैं लिख लेता हूँ। हमारे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ गया। देखो 3 3 के पेयर बन रहे हैं, 3 5 के पेयर बन रहे हैं, 3 ही 2 के पेयर बन रहे हैं, यानी 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3। अब या तो आप इन तीनों को, यानी कि पहला नंबर एक इसका उठा लो, मैं लिख देता हूँ। पहला नंबर ये उठा लिया आपने 3, एक नंबर यहाँ से उठा लिया 5, एक नंबर यहाँ से उठा लिया आपने 2। पहले तो आपने पेयर चेक करने। अब क्या आएगा, 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30, यानी ये जो 27 है ये क्या है, ये 30 की पावर 3, यानी इसका जो क्यूब रूट है वो 30 है। और जब आप 30 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 27,000। तो ये था हमारा सवाल। अगला सवाल आपको खुद ट्राई करना है, बड़ा इजी है, ना हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको सोल्व कर दूंगा। बच्चों यहाँ हमारा मकसद क्या है, सीखना है। सिलेबस और ये बाकी चीज़ें तो आप स्कूल में अपने कर ही रहे हो, यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखना है, जो कई बार हम क्लास में टाइम की कमी की वजह से नहीं सीख पाते, है ना। तो चलिए, व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1323 टू मेक इट क्यूब नंबर। अब ये आया ना मज़ेदार सवाल। अब इसमें सोचो अरे भाई कैसे निकालें, क्या करें, तो
तो बच्चों इसमें भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है, उसी से हमारा आंसर आ जाएगा, बात ख़त्म। तो चलिए हम करके देखते हैं। अरे ये क्या बन गया भैया, चलो करते हैं। चलो 1 3 2 3, इसे हम 3 है तो क्या 3 की टेबल से हो जाएगा? ये बिल्कुल हो जाएगा। तो चलिए 3 की टेबल से करते हैं। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। अब हो जाएगा ये 3 से, अभी भी हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा हो गया। अब इसको 7 से करके देखें, या 3 से भी हो जाएगा, अभी भी ये हो जाएगा 3 से। तो 3 4 जा 12, 3 और 3 9 जा 27। अब 7 से, 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब देखो आप इसके जोड़े बना लो। अब क्या आया हमारे सामने हमें मिला 3, ब्लैक ही ले लेता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। अब देखो पेयर इसमें बन रहे हैं। अब देखो एक पेयर बन गया हमारा 3 का कंप्लीट पेयर है, यानी 3 की पावर 3 बन रही है, लेकिन यहाँ पे 7 की पावर 2 बन रही है। और हमें इसको क्या बनाना है? हमें 7 की पावर चाहिए 3, यानी कि अगर हम इसको, अब इस नंबर को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 की पावर 3 भी बन जाएगी और हमारा आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आया? 7 आया। चलिए नेक्स्ट सवाल रीड कीजिए। स्टेट ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर रीजन, एक्सप्लेन योर रीजनिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये रहा पहला, पढ़िए। द क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। ये कह रहा है किसी भी को ओड नंबर को, अगर ओड नंबर का जो क्यूब होगा क्या वो इवन होगा? भाई किसी भी ओड नंबर को देख लो आप, 3 का आता है 27, 5 का आता है 125, यानी किसी भी नंबर का क्यूब का ओड नंबर जो होगा उसका कभी भी इवन नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया? पहले वाला हो गया फॉल्स। दूसरा एफ लिख देना इसके साथ, या पूरी स्पेलिंग। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विद 8। बिल्कुल कोई भी ऐसा नहीं है जिसके एंड में 8 आए, कोई भी ऐसा परफेक्ट। आपने, मैंने 1 से 10 तक लिखने याद करने दिए थे, और 1 से 20 तक मैंने आपसे टेबल भी दी थी लास्ट वाली क्लास में, और आपने की भी होगी, तो आप उसमें चेक करना किस में भी 8 नहीं आता है। थर्ड देखते हैं, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में बी ए 3 डिजिट नंबर। ये कह रहा है क्या 2 डिजिट के नंबर में भी 3 डिजिट में हो सकता है क्यूब? हो सकता है या नहीं भी हो सकता? आप बताइए। ये मे भी है, बिल्कुल भी नहीं। हम उससे ज़्यादा भी तो जा सकते हैं, 4 नंबर में भी तो जा सकते हैं, तो ये भी फॉल्स होगा। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में है 7 और मोर डिजिट, ये भी फॉल्स है। भाई इतना भी ज़्यादा नहीं होगा कि 7 और 8 में चले जाएं, ये रहेगा 3 और 4 के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 चला जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 9 है हमारे पास, और 99 है। अगर जब आप 99 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? वो जहाँ तक है 6 तक जाएगा। तो ये क्या कह रहा है? ये 7 और 8 कह रहा है। तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 99 है, और उसका जो क्यूब है वो 6 डिजिट तक जा रहा है, तो यानी ये भी फॉल्स ही हो गया। क्यूब नंबर्स हैव एन ओड नंबर्स ऑफ फैक्टर, ऐसा तो नहीं है। ये किस में था? ये हमारा किस में था? ये हमारा था स्क्वायर में। उसमें क्या था? जो परफेक्ट स्क्वायर है उनका क्या होता है? ओड नंबर होता है उनका जो फैक्टर का, लेकिन इसमें नहीं है ऐसा, तो ये भी फॉल्स है, यानी कि पांचों के पांचों क्या है? फॉल्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है? यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब, कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज क्यूब रूट इज सिमिलरली गैस द क्यूब रूट ऑफ, ये नंबर है 3 हमारे पास, इनका बताना है। ठीक है, अब जो मैं आपको शुरू में कह रहा था ना, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। देखो फैक्टराइजेशन थे, अब ये सवाल ने हमारा अलग एक मेथड खोजने के लिए, आपको बताने के लिए बोल दिया कि भाई फैक्टराइजेशन नहीं करना, बस आंसर बताओ कैसे। अब वो पेपर में भी करके दिखाना पड़ेगा, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अब वो तरीका क्या है?
वो तरीका ये है, मैं पहले वाला ही सवाल ले लेता हूँ। हमें निकालना है 4913 का। इससे आपको मेथड सीखना है, ध्यान देना इस बात का आप। तो 4913 का, तो इसमें आपको क्या करना है बच्चों, इसको लास्ट के 3 डिजिट अलग कर दो और बाकी जितने आगे नंबर दिए होंगे, अभी फिलहाल एक नंबर दिया हुआ है तो 4, तो 913 ये आ गया। अब 4 को देखो, 4 किस क्यूब रूट के बीच में आता है, वो क्यूब के दो का टेबल आप काउंट करेंगे तो क्या आएगा, 2 का टेबल करोगे तो 8, यानी ये 2 से तो बड़ा हो रहा है। और 1 का आप कर रहे हो, देखो मैं लिख रहा हूँ 1 क्यूब का 1, और 2 के अगर आप कर रहे हो तो 8, यानी ये 1 और 2 के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। तो हमें जब जिन 2 क्यूबों के बीच में लाई करे ना, आए कोई वो ये नंबर जो भी यहाँ लिखा होगा आगे, लास्ट के 3 डिजिट अलग रखने हैं बस, बाकी सब इकट्ठे करने हैं हमें। तो अब जो आगे वाले एग्जाम्पल में और सवाल में आप और क्लियर हो जाओगे तो समझे। तो ये 4 आ गया। अब ये जो 4 है ना, ये जो जिसके बीच में लाई करे दिन 2 क्यूब के, तो उसमें आपको जो छोटे वाला क्यूब है ना वो लेना है। तो 1 आ गया, 1 आ गया, पहली चीज सोल्व होगी। अब जो ये 913 हमने अलग निकाला हुआ है, इसमें 3 जो है 3 दिया हुआ है। 3 देखना हमें किस क्यूब रूट में आता है, किस में, 1 से लेके 9 के बीच वाले में। इसीलिए मैंने आपको कहा था 1 से 10 याद करना। अब देखो 9 में ये 2 में नहीं आएगा, 8 आएगा, 3 में 7 आता है, 4 में क्या आता है, 4 आता है ना, 5 में 25 आता है, 6 में 6 आता है, 7 में, अब 7 में देखो 7 में आता है, ये 7 की क्यूब में क्या आता है, 7 आता है। अगर आपने याद किया होगा तो बिल्कुल आपको पता होगा, जब हम 7 का क्यूब करते हैं तो 7 में क्या आता है, 3 आता है। क्या आता है, 3 आता है। क्या होता है 7 का क्यूब, 343। तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे और यही हमारा आंसर है। मानता हूँ अभी नहीं समझ आया होगा, चलो मैं आपको अगले सवाल में फिर समझाता हूँ। 1 मिनट दीजिए, बस 1 मिनट दीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल लिखता हूँ मैं। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट नंबर क्या है जिसका हमें क्यूब रूट पता करना है, ये रहा 12,167। अब इसमें भी देखो क्या करोगे आप, इसमें भी आप 3 नंबर लास्ट के 3 डिजिट अलग ले लो। ले लिए भाई, ठीक है, एक बड़ी लाइन लगा दो बीच में, 12 आगे लिख दिया, हो गया बात। अब देखो 12 किस किस के बीच में लाई करता है, 2 का क्या होता है, 2 का होता है 8, 3 का होता है 27, और इन 2 नंबर के बीच में क्या होता है, 12। तो मैंने कहा था हमें छोटा नंबर लेना है। छोटा नंबर क्या है हमारा, 2 है। नंबर ये नहीं लेना कभी 8 या 27, हमें छोटा नंबर क्या लेना है जिसका क्यूब किया हमने। तो 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 7 है, तो 2 हमें लेना है। 2 आ गया भाई। अब देखो 167 में 7 यूनिट डिजिट किसका होता है, तो 3 का होता है। 3 का क्यूब होता है 27, तो 7 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 7 हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 7 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखें, या अगला सवाल आप खुद करोगे। सॉरी मैं गलत बोल गया, 3 मतलब 7 लिख दिया। देखो वही जो मैं आपको पहले बता रहा था वही चीज़, हमें ये वाला डिजिट नहीं लिख देना, 27 में नहीं लिख देना, हम 3 लिखना है, ठीक है। ये जो 7 है, देखो यही गलती, जो 7 है वो 3 पे आता है, यहाँ लिखा हुआ था ना, ये मिसमैच हो गया। 3 का जो क्यूब है वो 27 है। देखो मेरी गलती है, माई मिस्टेक। मैं इसको दोबारा समझाता हूँ आपको, दोबारा, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये आ गया। 12 का हमने निकाल लिया था, ये 2 और 3 के क्यूब के बीच में आता है, तो उसकी जगह हमने 2 लिख ही लिया। अब जो ये 7 है ना यूनिट डिजिट, ये किस क्यूब का है, ये किस क्यूब का है। जैसे हमने यहाँ 12 देखा किन क्यूब के बीच में आता है, इसी तरह ये देखना है, ये जो 7 है ये 3 की क्यूब में आता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 3, यानी 23 को जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर मिलेगा। चलिए अगला सवाल भी मैं ही समझा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पजल करने वाली ट्रिक है ये, लेकिन हमें सीखनी है बड़ी इजी। बस कई बार हम क्या है शब्दों में उलझ के रह जाते हैं। तो चलिए अब इसको भी आप क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट अलग कर लेंगे, एक बड़ी लाइन 32। अब 32 किन 2 डिजिट में आता है, 3 की जो क्यूब होता है वो क्या होता है 27, और 4 का क्या होता है 64, याद होनी चाहिए हमें। तो इन 2 बीचों के नंबर में क्या लाई करता है 32।
तो हमें किसकी तरफ जाना है, हमें छोटे की तरफ जाना है। और छोटे में भी क्या लेना है, उसका क्यूब रूट कह लो आप, क्यूब रूट लेना है, जो जिससे बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू क्या है हमारी 3। अब हम देखना है 8 किस पे आता है, 8 कौन से क्यूब पे आता है, सीधी सी बात है 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, तो 32 क्या हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले का क्या आया 17, दूसरे का 23 और तीसरे का 32। तो ये था। अब हम आगे वाला सवाल देखते हैं अपना। देखो बेटा, कई बार हो जाती है, कई बार गलतियां भी हो जाती हैं और कई बार हम पजल भी हो जाते हैं थोड़े से ना, ह्यूमन नेचर है। चलिए अब हम हमारा लास्ट सवाल देखते हैं क्या है। और अब मुझे बताना, क्या अगर आप क्लासेस देख रहे हो, क्या मैं समरी को भी समझाऊं क्या? अगर आप कहोगे तो मैं ज़रूर समझाऊंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, एक्सप्लेन यूअर रीजनिंग। अब वही करेंगे हम, इसका जो है इनमें आपको इनके क्यूब रूट क्यूब निकालने हैं और उनको माइनस करके आंसर निकालना है। नेक्स्ट उसमें मैं इसकी आपको एक ट्रिक बताऊंगा। देखो हर चीज़ वैसे ट्रिक से तो होगी नहीं, पेपर में आप थोड़ा लॉन्ग मेथड में करोगे तो वो भी अच्छा है, तो इसको सोल्व करना है। बाकी कॉमन सेंस आप कॉमन उसमें बताएं किसका आंसर बड़ा होगा। देखो ये 43 है, ये 67 का स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये रूट है, ये रूट है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन होगा? तो सीधी सी बात है, सबसे बड़े नंबर इसमें ये होंगे और यही हमारा आंसर होगा। बाकी आप सोल्व कीजिए, अगली क्लास में मैं इसको सोल्व कराऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ।